हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो आने वाले अपकमिंग आईपीओस के बारे में डिस्कस करने के लिए जुड़ा हूं। मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी कंपनी किस इंडस्ट्री में है, क्या काम करती है, उसका आज की डेट में जीएमपी क्या चल रहा है, और उसका अगर मैं एप्लीकेशन डालता हूं तो उस पर मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, पर शेयर वैल्यू क्या है उसकी, कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दो आईपीओज आ रहे हैं उसमें से पहला आईपीओ है कार ट्रेड। तो आप जैसा कि आपको पता होगा, कार ट्रेड डॉट कॉम एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं न्यू यूज्ड कार और न्यू कार दोनों कार्स देख सकता हूँ। अगर मेरे को कोई भी नई कार की इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जाके मैं देख सकता हूँ। लेट से 6 से 10 लाख के बीच में कौन सी कार्स आती हैं, उनका ऑन रोड प्राइस क्या है, वो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख पाऊँगा। सेकेंडली, अगर मेरे को यहाँ पे यूज्ड कार्स बाय करनी है तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि उस कार का पर्टिकुलर फ़ोटो क्या है, उसका प्राइस क्या है, सर्टिफाइड है या सर्टिफाइड नहीं है, उसका सेलर कौन है, वो डायरेक्टली मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ। और एज वेल एज अगर मेरे को अपनी कोई कार बेचनी है तो मैं वो भी यहाँ से जाके डायरेक्टली कार सेल कर सकता हूँ। तो ये इसका बेसिक मॉडल है कार्टेड डॉट कॉम का। और अगर मैं बात करता हूँ निवोको विस्टास की, तो ये एक निरमा ग्रुप की कंपनी है जिसको इन्होंने टेक ओवर करा था इमामी सीमेंट से 2020 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी जो काम करती है सीमेंट प्रोडक्ट्स में काम करती है। काफ़ी तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलरली एक सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है जिसका एक मार्केट में अच्छा काम है। लेकिन आने वाले टाइम में इसका और अच्छा काम होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर वो कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो इनकी डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ का जो ओपन डेट है वो दोनों का 9 तारीख है। क्लोज डेट जो है वो दोनों का 11 तारीख को है। कार डेट का जो आईपीओ का साइज़ है वो करीब 3,000 करोड़ के आसपास का है। विस्तास का जो आईपीओ का साइज़ है वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास का है। फेस वैल्यू दोनों की 10 रुपये के आसपास की है। लोट साइज़ की अगर मैं बात करूँगा तो कार डेट में करीब 9 शेयर्स का एक लोट साइज़ है, और निवोको विस्ता में करीब 26 शेयर का एक लोट साइज़ है। अगर पर शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कार ट्रेड का जो मैक्सिमम प्राइस है वो करीब 1,618 रुपये है, और विस्तास का जो मैक्सिमम प्राइस है वो करीब 570 रुपये के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको इसमें एक लोट के लिए करना होगा वो होगा करीब कार ट्रेड में होगा करीब 14,562 रुपये, और नवोको विस्तास में होगा करीब 14,820 रुपये। तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल है कार ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। और विस्टास का जो इंडस्ट्री है वो सीमेंट है। आज की डेट में अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो कार ट्रेड का जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 450 रुपये पर शेयर। और नोवोको विस्तास का पर शेयर जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है करीब 40 रुपये। तो ये अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करता हूँ और आज की डेट में अगर ये शेयर लिस्ट होता है तो मुझे कार ट्रेड में करीब 27% के आसपास की ग्रोथ मिलेगी, और नोवोको विस्तास में करीब 7% के ऊपर का लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर मैं बात करूं पास्ट परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कार ट्रेड पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में है। 2019 में करीब 260 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जनरेट किया था इन्होंने। अगर मैं मार्च 2020 की बात करता हूं तो यहाँ पे 312 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ था, और मार्च अगर 2021 की बात करेंगे तो करीब 1,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2019 से 2021 में करीब 4 गुना के आसपास का नेट प्रॉफिट इंक्रीज आपको दिखाई देगा। अगर मैं वहीं बात करूंगा नोवोको विस्तास की, तो 2019 में करीब 264 करोड़ का लॉस इन लोगों ने दिखाया था। मार्च 2020 में आप देखेंगे तो करीब 2,452 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। और अगेन 2021 में करीब 260 करोड़ के आसपास का लॉस इन्होंने दिखाया है। तो अब इस कंपनी को आप देख सकते हैं, कार ट्रेड जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करती चले जा रही है। और अगर मैं बात करूँ वहीं नोवोको विस्तास की, तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो उसको आप देख सकते हैं कि टाइम बिंग जैसे जैसे आपका इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो ये धीरे धीरे और इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसका जो प्रॉफिट लॉसेज हैं वो सारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये कंपनी जो बैक्ड बाय है वो निरमा ग्रुप की एक कंपनी है। तो आपको अगर इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं, बिंगा जो आपकी इमेज है निरमा ग्रुप की आप उसको दिखते हुए। अगर मैं बात करूँगा
जीएमपी की डे वाइज, तो आप देखेंगे कार ट्रेड में 1 अगस्त को इसका जो जीएमपी था वो करीब 600 रुपये था। 3 तारीख को जो बढ़ के करीब 700 रुपये हुआ, उसके बाद फिर 650 रुपये हुआ, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 450 रुपये दिखाई देगा। और वहीं निवोको विस्तास की बात करूँ तो इसका जीएमपी कुछ भी नहीं था। आज की डेट में इसका करीब 40 रुपये के आसपास जीएमपी आया है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका व्यू क्या है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, या फिर आप ये कहते हो कि मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ। तो अगर तो आप लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से कर रहे हैं तो कार ट्रेड इज़ द बेस्ट। आप कार ट्रेड में इसमें अप्लाई करिए, करीब आपको 27% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस आपको दिखाई देंगे। और ये डे बाय डे जैसे आपका टाइम अलॉटमेंट का टाइम आएगा, हो सकता है ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरे को 27% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ नोवोको विस्तास की, तो अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, करीब 1 साल 2 साल आप अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, तो तभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। 4-7% के आसपास मिल रहा है। अगर आप देखेंगे अभी कल ही ग्लेनमार्क का जो शेयर है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का, वो लिस्ट हुआ और उसमें करीब 4% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिला। तो जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था कि एक अच्छे अच्छे लिस्टिंग गेन के भरोसे, लेकिन उनको वो लिस्टिंग गेन नहीं मिला और उनको वहाँ पे 4% का रिटर्न लेके उनको या तो निकलना पड़ा, या फिर वो होल्ड करके बैठे हुए हैं कि ये प्राइस इंक्रीज़ होगा तब मैं उसमें एग्जिट मारूंगा। तो अगर आपका फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका जो व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इन दोनों में कर सकते हैं। आप दोनों आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के उससे पर्पज से आप इसमें इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप कार ट्रेड में अप्लाई करिए, डेट इज़ बेटर। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो डाटा बताया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको इन आईपीओज में अप्लाई करने में हेल्प करेगी, और आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगी कि आपको कौन से शेयर में अप्लाई करना चाहिए, कौन से शेयर में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ बना के दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।